और सभी ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं, संत का वेश धारण करते हैं और जरासंध के पास पहुंचते हैं। भगवान ने योजना बनाई कि भाई ये दान तो बहुत करता है, पाप भी बहुत कर रहा है, दान भी बहुत कर रहा है, तो हम इसे दान के माध्यम से ही मारेंगे। तो भगवान राज्य पहुंचते हैं। सवेरे सवेरे जरासंध स्नान इत्यादि करके, पूजा पाठ करके, स्नान इत्यादि करके, कार्य करके, उसके बाद सीधे वो दान किया करते। और सवेरे सवेरे उनके राज्य महल के आगे बहुत लंबी श्रेणी है, ब्राह्मणों को केवल दान देते, ब्राह्मणों की लंबी श्रेणी है, क्योंकि वो ब्राह्मणों को केवल दान देते थे और किसी को नहीं। तो वो ब्राह्मणों को दान देते, रोजाना दान करते, खूब दान करते। और देखो उनके दान के बारे में कहा जाता है कि उनसे जो मांगो वो दे देते थे, जो मांगो। भगवान पांडवों के साथ पहुंचते हैं, भगवान का नंबर आता है। पूछा गया, जरासंध ने पूछा, बताइए आपको क्या चाहिए प्रभु, आप जो मांगेंगे हम देंगे। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, पहले वचन दो कि हम जो मांगेंगे तुम दोगे। बोले वचन वाली क्या बात है, अरे आप किसी से भी पूछ लो, जो मांगेंगे हम वही देंगे। वचन अगर हम अगर वचन ना भी देना तब भी आप जो मांगिएगा हम वही देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या मांगोगे, मेरा राज्य हम दे देंगे, लेकिन मुझे अपनी शक्ति पर इतना भरोसा है कि अभी मैंने राज्य दिया और शाम को युद्ध करके मैं वापस ले सकता हूँ। और ये जो वाक्य है ना, ये जरासंध को दर्शाती है कि जरासंध कैसे राजा थे। बोले हम युद्ध करके वापस ले सकते हैं। अब तो अर्जुन को बड़ा क्रोध आया कि भैया समझता क्या है खुद को, बहुत बड़ा दानी थोड़ी है ये। अर्जुन ने कहा देखो जितना कहा जाए उतना करो, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, जितना कहें उतना ही करो। अब देखो कहने को तो उन्होंने ठीक ही कहा, लेकिन वो हाथ दिखाकर बात करते हैं कि जितना कहा जाए उतना करो। और जब वो हाथ दिखाते हैं, अच्छा देखो भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। कौन कौन से, कौन कौन से? 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं और चारों के अलग अलग कार्य हैं। अच्छा, जो आजकल के लोग हैं उन्होंने ये कह दिया कि भगवान ने बंटवारा किया है। भगवान ने बंटवारा नहीं किया, भगवान ने कार्य के हिसाब से नाम दे दिया। आजकल लोग कहते हैं भगवान ने बंटवारा कर दिया, जाति बना दी। लोग जाति समझते हैं कि ये ब्राह्मण जाति का है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है। तो भगवान जाति नहीं बना, उन्होंने बंटवारा नहीं किया, वो बस नाम दे देते हैं। क्योंकि ब्राह्मण का कार्य क्या था, जो गुरुकुल में शिक्षा देता है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। पहले जो गुरुकुल में शिक्षा देते थे, सिखाते थे, पढ़ाते थे, उन्हें भगवान ने ब्राह्मण कहा है। जो युद्ध करते हैं, राज्य करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, यानी हमें अन्य लोगों से बचाते हैं, युद्ध करते हैं, उन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, राजा बनना, राज्य प्रजाओं की देखभाल करना, उन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं। जो व्यापार करता है उसे वैश्य कहा गया। जो व्यापार करते थे उन्हें भगवान ने वैश्य कहा, और जो सेवा करते थे भगवान ने उन्हें शूद्र कहा। अब ऐसा नहीं कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है, सबसे नीचा शूद्र है। भगवान ने कार्य के हिसाब से नाम दे दिया।
ऐसी बात नहीं है कि शूद्र सबसे नीची है, ये चारों समाज के लिए जरूरी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों जरूरी है। तो भगवान ने नाम दे दिया। और अर्जुन क्या है बताइए? अर्जुन क्या है? क्या है? क्षत्रिय। तो अब क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम क्या होता है? युद्ध करना। और युद्ध में धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ाया जाता है ना, तो अंगूठे पर एक निशान लग जाता है। और क्योंकि जरासंध भी क्षत्रिय है, तो उन्होंने निशान पहचान लिया। जरासंध ने कहा तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। भाई ब्राह्मणों का कार्य तो पढ़ाना होता है, युद्ध करना थोड़ी होता है। तो तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। अब जल्दी अपना परिचय दो, अपना रूप बताओ, तुम कौन हो, जल्दी बताओ, क्योंकि ये मेरा राज्य है। तो भगवान ने अपना परिचय दिया कि भाई ये पांडव है, हम कृष्ण हैं। जरासंध ने कहा कृष्ण, अरे तुम्हें क्या चाहिए? तुम ये ब्राह्मण बन के क्यों आए? क्या हुआ, क्या बात है, क्यों आए तुम? बोले मुझे युद्ध करना है तुमसे। जरासंध ने कहा अरे तुम ये सीधे सीधे आकर कह देते कि भाई मुझे तुमसे युद्ध करना है, तो मैं मना थोड़ी करता। लेकिन क्या करे, तुम्हें कार्य टेढ़े करने की जो आदत है, तुम हर कार्य टेढ़ा करते हो, घड़े टेढ़े रहते हो, बंसी टेढ़ी रखते हो, मुकुट टेढ़ा रखते हो, यहाँ तक कि नाम भी ऐसा रखा कि जिसे बोलने में जिह्वा को टेढ़ा करना पड़े। तो तुम हर कार्य टेढ़े करते हो, तो ये कार्य सीधे कैसे करते? अब तुम्हें युद्ध करना है तो युद्ध करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन तुमसे नहीं करेंगे, क्योंकि हम युद्ध भीम से करेंगे। भीम के अलावा मुझे कोई अपने सामने खड़े होने लायक नहीं लगता। अब क्योंकि मुकाबला बराबरी का होना चाहिए, तो जरासंध ने कहा भीम से युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा अच्छी बात है, करो। और ऐसे भी मैं जिसे मारता हूँ वो मेरे धाम जाता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे धाम जाओ। तो अब भीम से युद्ध होता है, मल्ल युद्ध। 1 दिन 2 दिन नहीं, 27 दिनों तक युद्ध चलता है। और युद्ध का एक नियम था कि हमेशा युद्ध का एक नियम होता है कि सूर्य अस्त के बाद युद्ध नहीं किया जाता। कुछ कार्य हैं जो सूर्य अस्त के बाद नहीं करना चाहिए, जैसे भोजन, सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, बाल नहीं झाड़ना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो सूर्य अस्त के बाद, अब क्योंकि युद्ध तो करना नहीं है, तो सूर्य अस्त के बाद सभी अपने अपने शिविर में आराम करते। युद्ध होता है। 26वें दिन की रात्रि को भगवान भीम के पास जाते हैं। भीम से कहा देखो, कल युद्ध में तुम मेरी ओर देखना, मैं तुम्हें एक इशारा करूंगा, उसे समझना और वो कार्य करना। भीम ने कहा ठीक है। अब अगले दिन भीम युद्ध करते हैं। भीम भूल गए कि भाई भगवान ने कुछ कहा था, भूल गए, वो युद्ध में मगन हो गए। तो भगवान ने सोचा कि लगता है आज का दिन भी व्यर्थ जाने वाला है। तो भगवान भीम को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर से आवाज लगाते हैं, हो भीम, यानी क्या दाव खेला है, अब तो जरासंध बचेगा नहीं। भीम ने सोचा कि ये सब तो मैंने पहले भी किया, तब तो भगवान ने तारीफ नहीं करी। तब याद आता है कि भगवान ने कुछ कहा था। भगवान की ओर देखते भी भगवान ने एक टहनी उठाई, उसे बीच से चीरा। भीम वापस मुड़ते हैं, जरासंध को उठाते और बीच से चीर देते। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब क्योंकि दोनों हिस्सों को चीर दिया, अब सभी जय जयकार करने लगे, प्रसन्न होने लगे।
लेकिन वो जो दोनों हिस्सा वापस जुड़ गया। तो भीम परेशान होकर वापस भगवान की ओर देखते हैं। भगवान एक टहनी उठाते हैं, उसे बीच से चीरते हैं और दो अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं। भीम वापस मुड़ते हैं, जरासंध को बीच से चीरते हैं और अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं। यानी वो दोनों हिस्से सामने नहीं आने चाहिए, वरना वो जुड़ जाएंगे। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बीच से चीर दिया। परीक्षित जी कारण पूछते कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ। भाई भगवान को कैसे पता, अब क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं, तो चलिए भगवान को पता था, लेकिन हमें भी तो बताइए कि बीच से चीरने पर ही उसकी मृत्यु क्यों हुई। सब चीज़ का एक कारण होता है, बिना किसी कारण के भगवान कोई कार्य नहीं करते, तो कोई कारण होगा। परीक्षित जी ने पूछा। सुखदेव जी कहते हैं इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? बोले बृहदवीत नामक एक राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थी, लेकिन एक भी संतान नहीं। राजा बड़े धार्मिक, खूब भगवान की सेवा करते, पूजा करते, यज्ञ करते, लेकिन संतान नहीं हुई। तभी उनके राज्य में एक संत आते हैं। राजा संत की खूब सेवा करते हैं। संत को पता चला कि राजा को संतान नहीं। ये बात नहीं पता थी कि 2 पत्नियां हैं, ये बात पता थी केवल कि संतान नहीं। तो संत जो है उन्होंने एक फल दिया और कहा अपनी पत्नी को दे देना, इससे तुम्हें संतान होगा। अब दोनों पत्नियों ने वो फल जो है वो काट कर आधा आधा खा लिया। तो जब संतान हुआ ना, तो आधा आधा, यानी आधा हिस्सा एक पत्नी को और आधा हिस्सा एक पत्नी को, मृत बालक। अब तो राजा परेशान हो गई कि भाई अगर प्रजा को पता चला कि ऐसा बालक हुआ है तो प्रजा नाराज हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, डर जाएगी। तो क्या करे? उन्होंने वो दोनों हिस्सा जंगल में फेंक दिया। जंगल में एक जड़ा नामक राक्षसी रहती थी। उस राक्षसी ने वो दोनों हिस्सा उठाया और जी जी करके चिल्लाने लगी। जी जी यानी प्राण। और चिल्लाने लगी, चिल्लाते चिल्लाते वो दोनों हिस्से जुड़ गए और उनमें प्राण आ गया। तो उनका नाम पड़ा जरासंध, यानी जरा नामक राक्षसी ने 2 हिस्सों का संग किया तो नाम पड़ा जरासंध। तो यहाँ भगवान भीम जरासंध का वध करते हैं। अच्छा, अगर भीम भगवान की बात नहीं मानते, भीम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले तो उनकी विजय हुई। अगर भीम कहते कि नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, इतने दिन लगे हैं, कुछ दिन और सही, लेकिन हम इसे अपनी बुद्धि से ही मारेंगे, तो भगवान कुछ करते? भगवान क्या कहते? चलो करो भाई, हमें क्या, तुम्हारा युद्ध है, तुम करो। लेकिन भगवान हर समय हमारा साथ देते हैं। भगवान देखते हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हमें भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि भीम भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो उनकी विजय होती है। उसी प्रकार हमें भगवान के बताए हुए रास्ते पर, मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे हमारा विजय होगा। आप जब भी कोई गलत कार्य करोगे ना, तो मन से एक आवाज़ आती है कि ये गलत है। कई बार हमें पता भी होता है कि ये कार्य गलत है, लोग फिर भी करते हैं। तो आप जब कोई गलत कार्य करोगे तो मन से आवाज़ आती है गलत है, और वो आवाज़ जो एक ही बार, वो भी धीरे से आती है, वो आवाज़ भगवान की होती है। क्योंकि हम सबके अंदर भगवान है, वो देख रहे हम क्या कर रहे हैं, तो बताते भी है भगवान की क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उसके ऊपर सांसारिक आवाज़ आती है, भाई इतना तो सब करते, इतना तो चलता है,
इतना तो होता है, लेकिन वो जो धीरे से एक आवाज़ आती है ना, वो भगवान की होती है और उसे हमें सुनना है और उसका हमें पालन करना है। तो हमें भगवान के बताए हुए मार्ग पर, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण होगा, विजय होगा। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सावरिया सेठ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए एक भजन, इसके बाद हम सभी सुदामा चरित्र की ओर चलेंगे। कुछ सम्मान, कुछ सूचना, उसके बाद फिर हम सभी सुदामा चरित्र की ओर चलेंगे, फिर फूलों की होली की ओर चलेंगे। तो हम सभी धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सावरिया सेठ की जय। आइए एक भजन, प्रेम से बोली सावरिया सेठ की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। और सभी पूरे पूरे हाथ उठाकर और झूमते हुए तालियों के साथ भजन का आनंद लेते हुए सभी भक्त। श्री राधे राधे श्री राधे। हो बेटी ससुरी में रही है तू चांद बन की, सबकी पुतरी के बीच प्राण बन की, सबकी पुतरी के बीच प्राण बन की। बेटी ससुरी में रही है तू चांद बन की, बेटी ससुरी में रही है तू चांद बन की, सबकी पुतरी के बिचवा प्राण बन की, सबकी पुतरी के बिचवा प्राण बन की। बेटी ससुरी में रही है तू चांद बन की, बेटी ससुरी में रही है तू चांद बन की। ससु के निस दिन चरण दबई है, बेटिया सबसे पीछे खई है, ससु के निस दिन चरण दबई है, बेटिया सबसे पीछे खई है। ससुर के बाजे जब खड़ुआ हो, ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी पी है धोब पौआ, रहिया घन पुस महिनमा के बिहान बन के। बेटी ससुर में रही है तू चांद बन के, बेटी ससुर में रही है तू चांद बन के।
संज के तनिको समय जो पैहा छोट हर लड़कन की पढ़ाई है। संज के तनिको समय जो पैहा छोट हर लड़कन की पढ़ाई। बिटिया सत्संग में मन लगई है, बिटिया सत्संग में मन लगई। जो कहूँ एक आहट पैहा हो, जो कहूँ एक आहट पैहा मुखड़ा घूंघट में छुपई है। जो कही एक आहट पैहा मुखड़ा घूंघट में छुपई। रही है घर में हीरा मोती के दुकान बन के। बेटी ससुर में रही है तू चांद बन के। बेटी ससुर में रही है तू चांद बन के। सभी लोग तालियों का साथ देते हुए इज्जत पगड़ी की जो गई है घर से बहरा कतहु न जई है। इज्जत पगड़ी की जो गई घर से बहरा कतहु न जाए। तोहरे कारण घर बटाई हो ऐसन जन करी है हो। इज्जत पगड़ी के जो गई घर से बहरा कतहु न पाई। तोहरे कारण घर बटाई तनिहा जियत नहीं रघुराय। ऐसन जन करी है कि और हम हो, ऐसन जन करी है कि और हम बिचवान बन की। बेटी ससुरी में रही है तू चांद बन के। बेटी ससुरी में रही है तू चांद बन के। सुनल जाई तुहर बड़ाई रिया जाई तब भुलाई। सुनल जाई तुहर बड़ाई रिया जाई तब भुलाई। ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिन लागी अंधार। ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिन लागी अंधार। सबकी ओर ही राही सबके ओर ही मेरा ही भी परान बन के। बेटी ससुर में रही है तू चांद बन के। बेटी ससुर में रही है तू चांद बन के। सबकी बिटवी के पुत्री हो, सबकी बिटवी के पुत्री वान बन के। ताली रही है तू चांद बन के। बेटी ससुर में रही है तू चांद बन के। बेटी ससुर में रही है तू चांद बन के। बेटी ससुर में रही है तू चांद बन के। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की।